नेहरू जी किसी सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, दिनकर जी भी साथ में थे। तो सीढ़ियां चढ़ते वक्त नेहरू जी लड़खड़ा गए और दिनकर जी ने उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने कहा शुक्रिया। दिनकर जी कहते हैं कि जब जब सत्ता लड़खड़ाई है, साहित्य ही सहारा है। आइए सुनते हैं दिनकर जी की कविताएं माधव भाई से। भारतीय साहित्य में अगर योगदान की बात करें तो एक प्रसिद्ध शायर थे उर्दू के, जोश मलिहाबादी। उन्होंने कभी स्वयं दिनकर के बारे में कहा था कि हिंद में लाजवाब है दोनों, हिंद में लाजवाब है दोनों, शायरे इनकलाब है दोनों, देखने में अगरचे जर्रे हैं, वाकई आफताब है दोनों। तो मैंने जिस रचना का चयन किया है आप लोगों के सम्मुख सुनाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, वो रश्मि रथी से है। तृतीय सर्ग, आपने बहुत नाम सुना होगा इस सर्ग का, और लेकिन तृतीय सर्ग का मैं प्रथम और द्वितीय खंड न सुनाकर तृतीय खंड सुनाऊंगा, जो कृष्ण की चेतावनी न कर्ण और कृष्ण संवाद है। रश्मि रथी का नायक कर्ण है। दिनकर ने कर्ण को केंद्र में रखकर ही इस काव्य की रचना की है। कर्ण को लेकर दिनकर के मन में जो पीड़ा है, उसे दिनकर के शब्दों में ही कहें तो, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पे ही आदर पाते हो जहां सुजान। यह प्रसंग जो मैं आपको सुनाऊंगा यह तब का है जब कृष्ण मित्रता का संदेश लेकर हस्तिनापुर आते हैं और उन्हें दुर्योधन भरी सभा में अपमानित करता है। उसके बाद वहां से वो चल पड़ते हैं, लेकिन अंत तक कृष्ण युद्ध की विभीषिका को टालने का प्रयत्न करते हैं और कर्ण को किसी तरह मना के पांडवों के साथ मिला लेने की बात करते हैं, कर्ण को समझाते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह युद्ध टले और पांडवों की जीत भी। कि भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकचाया सा, मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, वो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्षन्न विषन्न बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस कोट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 पर प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा,
चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चौर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगा। आहा आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मुनि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रणअनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। कोई न कहीं संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य बनाएंगे। गुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे। गौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मनिया सोचा करता हूं। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मनिया सोचा करता हूं। कैसी होगी वह माँ कराल, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उधर में रख जिसको। अंत जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ये था, पत्थर समान उसका ये था। शुद्ध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर ही न पिया मैं, उल्टे अभिशाप लिया मैं। वह तो यशस्वनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, उनकी तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। पाप छिपकर भी तो सुधि ले न सके, छाया अंचल की दे न सके। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। अब के हुआ क्या हुआ कि अब बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुध के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर? नारियां सदैव हो जाती है, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा का हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है? धन्यवाद।